राधे राधे दोस्तों। मोक्षदा एकादशी वो पवित्र तिथि है जिसे शास्त्रों में पापों को नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। कहते हैं इस दिन किया गया व्रत, दान और भक्ति से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। दोस्तों, बिना श्रद्धा और भक्ति के सब पूजा पाठ व्यर्थ हैं। आज पूर्ण भक्ति भाव से हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। इस कथा के सुनने मात्र से ही कोटि कोटि के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तो चलिए भक्ति भाव से सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पितर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपया कर मेरे एक संशय का आप निवारण कीजिए। माघशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों को विस्तार सहित उत्तर देके मेरे संदेह को आप कृपा करके दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। माघशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। ये मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, निवेद आदि से हमें करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए माता पिता पुत्र आदि को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उसको स्वप्न में ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न की कथा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, ये मेरी यहाँ से मुक्ति करा। जब मैंने ये वचन सुने तब से मुझे चैन नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अब राज, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस घोर दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप वो ये सब बातें उनसे जानकर पूछ लीजिए। ये आपको इसकी विधि बता देंगे जिससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान वहां पर बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उन मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल पूछी। तब राजा बोले कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गई है जिससे मुझे बहुत अशांति हो रही है। आप कृपया करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद किया और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर वो बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा
द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप मुझे कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए और मुख से वे बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अब हम श्रद्धा भाव से करेंगे विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तिस विध मिलूं दया में, तुम्हें को मैं कोमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ी में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।